Now we would be evaluating the questions that has been written. फ्रेंड्स कोशिश करा करिए कि डेफिनेटली डू राइट अ क्वेश्चन कि वहाँ पे तो यूपीएससी में लिखा होता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए बिकॉज नहीं तो फिर एवेल्युएशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं लगता भाई क्वेश्चन कौन कौन से हैं. द क्वेश्चन दैट इज़ देयर मैं एक बार बोल देता हूँ. द रिफॉर्म्स इन द कोलिजियम सिस्टम इज़ द नीड ऑफ एन आर एनालाइज, जिसके बारे में है. सितंबर 2019 में आपने शुरू किया, तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफ़र कर दिया. फरवरी में एक सिकरी ने बोला. नहीं फ्रेंड्स, पॉइंट सही है लेकिन लिखने का तरीका गलत है. लिखने का तरीका कैसे गलत है? अब लिखो रिसेंटली द ट्रांसफर ऑफ दिस द चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एंड द प्रपोजिंग ऑफ द एलिवेशन ऑफ फॉर एग्जांपल 22 लॉयर्स को जज बना दिया जाए, points to the fact that what A.K. Sikri has said that. A.K. Sikri ने क्या बोला, अर्जुन कुमार सिकरी ने क्या बोला, that no scientific study is undertaken in this regard. कोई scientific study नहीं करी जा रही है. Therefore, the need for a reform in the collegium system. इस तरीके से करो. Because एक ऐसा लग रहा है कि 3 पैराग्राफ में, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 पैराग्राफ में तो आपने इंट्रोडक्शन ही लिखी है. आप इसको इतनी जगह में ही ख़त्म कर सकते थे, प्रोवाइडेड यू आर राइटिंग इन दिस वे. तो पहले बात तो स्पेस बचाना है, टाइम बचाना है, और अभी से सही एक लाइनमेंट से हमने लिखने की कोशिश करनी है. अब नाउ देयर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द कोलिजियम सिस्टम. अनअकाउंटेबिलिटी दैट हैज बीन देयर which shows lack of information in the appointment of the judges. अनअकाउंटेबिलिटी वाला पहला पॉइंट ठीक है लेकिन पहला नहीं लिखना है. ट्रांसपेरेंसी, absence of criteria, no structural process nahi if the judges is recommended in this regard. Social background of the judges, which are basically being treated as a old boys club तरीके से comparatively आपका सही पॉइंट है. ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑन अनसुटेबल मैनर्स, ठीक है. मिसयूज ऑफ द पावर, क्वालिटी ऑफ द जजेस डिक्लाइनिंग. देखो फ्रेंड्स, एक होता है कभी कुछ अच्छा पॉइंट आ गया, कुछ आपका रैंडमली कमज़ोर पॉइंट आ गया, इस तरीके से नहीं लिखना. तो पहले जैसे अनअकाउंटेबिलिटी या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के लिए बात करते हैं तो आप क्या बोलो, एक लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है. द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंपेरेटिवली लेस, बिकॉज ऑफ विच एंड द जजेस आर कंपेरेटिवली जिस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, दिस इज द मोस्ट परसुएसिव क्रिटिसिज्म. अनअकाउंटेबिलिटी कंटेक्स्ट में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में लिखो, वहाँ पे लिखो अनअकाउंटेबिलिटी नहीं, देयर इज कंपेरेटिवली इन ओपेग सिस्टम दैट इज देयर. सिस्टम कंपेरेटिवली ओपेग है, इसकी वजह से कंपेरेटिवली क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे करना है. एंड ये हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म. अनअकाउंटेबिलिटी नहीं, या अनअकाउंटेबल सिस्टम लिखो, वहाँ पे प्रॉब्लम है. ट्रांसपेरेंस प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल क्राइटेरिया, इसके लिखो कि बिकॉज ऑफ दिस द क्रेडिबिलिटी इज बीइंग अफेक्टेड, द लेजिटिमेसी इज बीइंग अफेक्टेड. बिकॉज सिर्फ लिख के नहीं छोड़ना ना, वो तो ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल सा पॉइंट है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल क्राइटेरिया, thereby affecting the credibility and the legitimacy of the appointments that are basically being made. There is no structured process that has been there. बिल्कुल सही पॉइंट है. जिसकी वजह से आप बोलो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से एलिगेशंस आ रहे हैं. एलिगेशंस कौन से आ रहे हैं? मेजरली तब आ रहे हैं when there is a conflict of interest that has been prevailing. जब conflict of interest वहाँ पे देखने को मिलता है. मेंबर ऑफ कोलिजियम है, जब अबाउट टू बिकम जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. बिकॉज एक नॉर्मल पॉइंट्स लिखना, अच्छे उसमें पॉइंट्स भी लिखने हैं. सोशल बैकग्राउंड ऑफ द, ठीक है, ओल्ड बॉयज जज हो चुके हैं, सही पॉइंट है. ट्रांसफर ऑफ द जजेस भी कंपेरेटिवली अनसूटेबल तरीके से किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ इट देयर इज अ कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन देयर. सही है. मिसयूज ऑफ द पावर इज इजली बीइंग मेड. मिसयूज ऑफ द पावर, फॉर एग्जांपल जजेस अपॉइंटिंग जजेस.
And this judges appointing judges is, for example, is undemocratic in a country called India. Undemocratic सा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है. Judges comparatively हैं. And another is a delay in the appointment also. Because of the continuous tussle between the judiciary versus the executive, there is a continuous problem that has been going on, which calls for a reform. Nepotism, you can also write a point. इस तरीके से आप लिखोगे तो कंपेरेटिवली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स आपके बन जाएंगे. The reform, the need for the reform that has been put forward is prepare a good or achievable qualification for appointment of judges. सेंटर गवर्नमेंट एंड जुडिशरी शुड कोऑपरेट. देखो ये बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है सोल्यूशन के लिए. बोलो द गवर्नमेंट इट शुड बी द 3 स्टेप प्रोसेस एज रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट शुड बी फॉलोड. और उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो. यहाँ पे आपने क्या लिखा है? एप्लीकेशन एंड नॉमिनेशन शुड बी कंपेरेटिवली, या नॉमिनेशन शुड बी कंपेरेटिवली मोर वाइड. देयर हैज टू बी कमिटी ऑफ एमिनेंट सिटीजन्स हैज टू बी देयर, विच विल बी टेकिंग टू कंसिडरेशन कि किस किस का नॉमिनेशन आया है. जरूरी नहीं कि सिर्फ कोलिजियम करेगा. अदर जजेस, प्राइम मिनिस्टर कैन बी देयर, प्रेसिडेंट कैन बी देयर, अटॉर्नी जनरल, वो सब नॉमिनेट करेंगे. देन आफ्टर द कमिटी देयर हैज़ टू बी अनदर स्टेप, दैट इज देयर इज अ प्रॉपर परमानेंट सेक्रेटेरिएट शुड ऑल्सो बी देयर. कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड होना चाहिए. इस तरीके से लिखो. देयरफॉर सेकंड पॉइंट लिखो, द जोन ऑफ कंसिडरेशन शुड बी कंपेरेटिवली मोर ब्रॉडर. इसको आप ब्रॉड करो, किस किस को आपने कंसिडर करना है बेसिकली फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज. द नेक्स्ट पॉइंट दैट हैज बीन देयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन शुड ऑल्सो बी देयर. जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स की आप कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं तो उसको आप क्या लिखो? देयर इज अ नीड फॉर सेटिंग अप ऑफ द टास्क फोर्स. टास्क फोर्स करो फॉर प्रमोटिंग जेंडर डाइवर्सिटी इन हायर जुडिशरी, दैट कैन बी देयर. AIGS can be there. Publish meeting in the public domain, that can be there. The government suggested 3 steps. इसको बहुत पीछे पॉइंट लिखा हुआ है. This has to be the first point because something that has been recommended by the government. Point is correct, but इसको आप पोजीशनिंग आपको सही करना है. The zone of consideration देखिए, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एंड में कर दिए. जो एक बड़े हल्के से पॉइंट ऐसे लग रहा है कि चलो ठीक है, कब जब याद आ गया आपने लिखने की कोशिश करी. This is a good time to return to collegium because country go from 400 judges are lacking in high court. Cases are there. ठीक है काफ़ी हद तक. एंड लेकिन एंड से जब कर रहे हैं इसको so that the tussle between the judiciary and executive could be ended, the judges appointment could be done on timely, and we are in a position to provide judiciary with a citizen centric spirit. आप इस तरीके से लिखोगे कंपेरेटिवली आपको अच्छी मार्क्स मिलेगी. जो पॉइंट्स लिखे हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 में से 7 मार्क्स आपको कंपेरेटिवली मिल जाएंगे. लेकिन जैसे ही आप ये पॉइंट्स इंक्लूड कर लेंगे आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ देयर, इसका भी फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है. क्वेश्चन मैं एक बार बोल देता हूँ. द क्वेश्चन दैट इज़ देयर इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में ये क्वेश्चन है आपका. द क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. हाईलाइट द वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एथिक्स दैट हैज बीन देयर. लिखा है डिटर्मिनेंट एथिक्स कॉम्प्लिकेटेड टास्क बिकॉज इट चेंजेस और वेरी फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. ठीक है, आप लिखो इज अ इट इज़ वेरिंग, अगेन अ वेरी लेमन लैंग्वेज. देखो इट इज नाइदर एब्सोल्यूट नॉर यूनिवर्सल. ना तो एब्सोल्यूट है नॉन यूनिवर्सल है, देयरफॉर इट इज कंपेरेटिवली चेंजिंग. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन और अनदर. ठीक है, फादर थिंकिंग डॉटर इज कंपेरेटिवली फाइन. फादर नो टेक्नोलॉजी मोर इन चाइल्ड. ठीक है, बिल्कुल सही है. इफेक्ट फ्रॉम द प्लेस विल आल्सो बी देयर. तब जब यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं इनिशियल फेज में अपने इफेक्ट फ्रॉम पर्सन, राइट इन अ कंपेरेटिवली मोर डाइवर्सिफाइड वे. फॉर एग्जांपल financial status will also be playing a major role.
वहाँ पे किस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटस है, दैट कैन बी देयर। द जेनेटिकल जेनेटिक्स विल आल्सो बी प्लेइंग अ मेजर रोल, किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। वेदर इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक इफेक्ट्स दैट आर कमिंग, दैट इस तरीके से आपको इसको और एनरिच करने की जरूरत है। इफेक्ट्स फ्रॉम द प्लेस विल आल्सो बी देयर, दैट कैन बी सीन इन अ मल्टीपल फैक्टर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल जो आपने लिखा है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर एग्जांपल दैट आर इन्फ्लुएंसिंग। जब फैक्टर्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लेस है, वहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से कल्चर बन जाता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट है, जिस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरीके से फैमिली है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल स्कूल्स या रिलीजन है, एक्सेट्रा लॉ है, हाउ दे आर अफेक्टिंग, इस तरीके से लिखना है। A high level society is equal education 90 shift in office not offendable, बिल्कुल सही है। PF is acceptable in some societies, ठीक है। It is also being correct, second is the point is also correct to a great extent। थर्ड, अब यहाँ पे लिखो points of examples are comparatively very less। Another points that can be added in this regard is, for example, suicide can be example can be given, example of communalism can be given, किस तरीके से पलवेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओपन डेफिकेशन कैन बी गिवन, एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलिज्म कैन बी गिवन, मल्टीपल एग्जाम्पल कैन बी देयर की सोसाइटी से ही पूरे का पूरा उसका रिफ्लेक्ट देखने को मिलता है। अनदर इज इफेक्ट फ्रॉम टाइम, किस तरीके से टाइम के डिफरेंट टाइम्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट सोसाइटीज एंड दो सोसाइटीज दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ मॉरल कोड्स एंड अदर थिंग्स, उस तरीके से होगा। तो वहाँ पे दीज मॉरल कोड्स or behaviors can be changing in a very different ways. Some behavior in home different from outside also. नहीं, किस context में, in what context you have to write, that is very very important। किस context में बात करते हैं, तो वहाँ पे लिखो for example in the case of the intercaste marriages, वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको चेंजेस में, ठीक है। In some places some people said to help God is always with us, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़े से हल्के एग्जाम्पल ले रहे हो। सोसाइटी के बारे में जब बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल योर व्यूज़ ऑन स्लेवरी, योर व्यूज़ ऑन अपार्थाइड, योर व्यूज़ ऑन इन्फेंटिसाइड, दे मेक मैटर, योर व्यूज़ ऑन इम्पीरियलिज्म, योर व्यूज़ ऑन नॉन वायलेंस, योर व्यूज़ ऑन कैपिटल पनिशमेंट। इस तरीके से लिखोगे तो कंपेरेटिवली आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि क्या आपका उसका आउटकम है। Therefore, in the end वही आप इंट्रोडक्शन बड़ा लिख सकते हो। एथिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क एंड therefore multiple factors effects can be there from person, from place or from the time also that plays a major role in shaping or determining the ethics। इस तरीके से आंसर लिखोगे फ्रेंड्स, आपको कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।